हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कई बार यह प्रश्न आता है, सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कई बार किसी चीज़ की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप करके देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों तक आप सुबह उठ करके देखें क्या होता है। 24 घंटा में एक वर्तुल होता है सुबह का, और ठीक 12 घंटा के बाद सुबह अर्थात थोड़ा सा हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का समय ले लें, अरुणोदय का समय ले लें, सूर्योदय का समय ले लें। अर्थात सूर्योदय के ठीक 2 घंटा पहले आप मान लीजिए सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, तो 4 से 6 का समय ले लें। ये जो 4 से 6 का समय होता है, यह प्रभु का समय होता है, यह सोर्स ऑफ एनर्जी का समय होता है। देखिए, जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं ना, ऊर्जा की अहम भूमिका होती है। बिना ऊर्जा का, जैसे आप मेला घूम लें, पैसा ना हो पॉकेट में तो आनंद नहीं आएगा। आपको कोई सामान खरीदने की इच्छा भी होगी तो मन महसूस करके रह जाएंगे। यदि आपके पास पैसा है, भले आप न खरीदें, लेकिन आप मोल भाव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और मन हुआ तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक भरोसा है कि हमारे पास पैसे हैं। ठीक उसी तरह से जीवन में जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप गृहस्थ में कार्य करें या व्यापार करें या कहीं व्यवहार करें या नौकरी चाकरी, जो भी आप करते हैं, वस्तुतः हर जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सुबह सुबह का एक समय ऐसा होता है, प्रकृति से जुड़ने का समय होता है। ये प्रकृति अर्थात सूर्य भगवान भी, सूर्य भगवान कर्म के प्रतीक हैं। ये सुबह सुबह जो है कलश में अमृत भर करके आपके दरवाजे पे लाते हैं कि वत्स उठो और ये अमृत पियो, जो दिन भर आपको ऊर्जावान रखेगी, दिन भर आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन ज़्यादातर इंसान रजाई में पलंग पर ऊँघते सूंघते रहेंगे, उसी पर रेंगते रहेंगे, लेकिन उठ करके सुबह सुबह ध्यान, भजन, योग, व्यायाम या कोई सकारात्मक कार्य नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि सुबह का जो समय होता है, चाहे वह किसी देश में हो, किसी भी स्थान में हो, थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन हो सकता है, परंतु यह बात परम सत्य है कि सुबह सुबह जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अपनी एनर्जी को प्रभावित करती है और आपको एनर्जी अर्थात ऊर्जा प्रदान करती है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना एनर्जी बटोर पाते हैं। यह एनर्जी आपको प्रकृति भी आपको देती है। मैं प्रतिदिन सुबह, मुझे आज तक याद नहीं है कि कभी सूर्योदय के बाद मैं जगा हूँ। प्रातः सुबह उठ करके जब इस जंगल की ओर आता हूँ, इस खुले मैदान की ओर आता हूँ, तो एक आनंद से भर जाता हूँ। मुझे क्या मिला नहीं मिला एक अलग की बात है, लेकिन एक बात परम सत्य है कि ये सुबह का जो आनंद मिलता है, इसकी बराबरी दुनिया में किसी चीज़ से आज तक मैं तो नहीं कर पाया, न ही किसी को देख पाया। मैं लगभग 300 से ज़्यादा महापुरुषों के जीवनी को बहुत गहराई से अध्ययन किया हूँ। उसमें एक भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला जो सुबह सुबह न उठता हो। इसलिए अपने एक आदत में डालें कि सुबह 4 बजे के आसपास या थोड़ा बहुत आगे पीछे अवश्य उठें, फ्रेश हो करके, नित्य क्रिया करके और घर से बाहर निकलें। कोशिश करें कि किसी एकांत स्थान में, किसी जंगल की ओर, थोड़ा सा जहाँ एकांत प्रिय, यदि क्योंकि एकांत में ही वो प्रभु से हाथ मिलाना संभव हो पाता है। आप करोड़ों रुपया ले करके चलते हैं, आप कोशिश करते हैं कि किसी को पता न चले। ठीक उसी तरह से ये ऊर्जा करोड़ों नहीं अरबों रुपया का है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। और परमात्मा उस समय आपके सबसे नज़दीक होते हैं। जो सबसे नज़दीक हो उस समय बात करने का एक अलग आनंद है। सुबह 10 बजे सो करके उठते हैं तो मन ऐसे ही खट्टा हो जाता है। और ये जो सुबह का समय होता है, सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। जो भी काम करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर कहते हैं कि आप भले 24 घंटा में आपको समय न मिले सोने की, आप 20 घंटा जगें, लेकिन ये सुबह का 2 से 3 घंटा यदि आपको नींद आ जाती है तो 24 घंटे की जो है आपके थकान को मिटा देती है।
और यही जो है संत महात्मा कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह उठ करके योग व्यायाम करो, सुबह उठ करके पढ़ाई करो, सुबह मेमोरी शार्प होगा, सुबह जो है शांत हवा रहती है, भरपूर ऑक्सीजन आपको मिलता है। तो दोनों जो है बात एक दूसरे के ठीक विपरीत कैसे हो गई? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि डॉक्टर जब कहता है सोने के लिए, तो सोना भी भरपूर नींद, गहरी नींद में आप जा पाते हैं, और जो कहता है जागने के लिए, आप गहरी जागृत अवस्था में भी जा सकते हैं, गहरा से गहरा अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा आप व्यायाम कर सकते हैं, आप कुछ पढ़ाई करते हैं, वो भी आपके, क्योंकि उस समय दिमाग पूरी तरह से शांत रहता है और आप सिर्फ इनर्जेटिक इसलिए नहीं रहते हैं कि आपके अंदर की थकान मिट चुकी होती है, नहीं, प्रकृति भी उस समय ऊर्जा आपको प्रदान करती है। प्रकृति दिन भर ऊर्जा लेते रहती है, लेकिन सुबह सुबह ऊर्जा देती है, और सभी जीवों को देती है। जो जीव ले पाए, किसी जीव को आप देखे हैं मनुष्य के अलावा कि दिन में 10 बजे तक सो रहा हो? बिल्कुल नहीं। यह इंसान ही है जो अपने मन मर्जी का करता है, न शास्त्र युक्त, न ही संत, न ही किसी मर्यादा को निभा पाता है। यदि वो निभाए तो वह इंसान नहीं, एक महान बन जाता है। दुनिया के नज़रों में वो कुछ भी हो, लेकिन अपने नज़र में वह हमेशा सकारात्मक रहता है। जो सुबह उठते हैं वो हमेशा स्वस्थ तो रहते ही रहते हैं, समृद्ध भी रहते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा प्रबल रहता है, और साथ ही परमात्मा भी उसको दिन भर के लिए जो ऊर्जा देता है, समाज में कहीं भी उसको अपमान नहीं झेलना पड़ता है, उसको सम्मान मिलता है दिन भर। और इसी का ठीक एक निगेटिव वर्तुल भी होता है कि सुबह 3 से 5 यदि आपने सेट किया कि ये 2 घंटा हमें प्रभु से ऊर्जा लेना है, यदि इसको आप नहीं ले पाए, ठीक 12 घंटा के बाद एक निगेटिव हवा भी चलती है, उससे भी बच करके रहना चाहिए। किसी भी चीज़ का जो फ़ायदा होता है, नुकसान भी होता है। आप यहाँ निगेटिव कोई काम करेंगे सुबह सुबह तो नकारात्मकता में बह जाएंगे। इसीलिए सुबह आप देखेंगे कि हमेशा कहा जाता है कुछ अच्छा काम करो, सुबह एक सकारात्मक कार्य करो, सुबह सुबह खूब पढ़ो, विद्या अध्ययन के साथ ही पूजा पाठ करो, भगवान की प्रार्थना करो, क्योंकि उस समय भगवान, उस समय प्रभु, उस समय यह अस्तित्व, उस समय यह प्रकृति आपके सबसे नज़दीक होती है। आप चाहें इसको जिस तरह से भी मान लें, लेकिन ये मानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सुबह में आपको ऊर्जा भरपूर मिल जाता है, और कम से कम आप स्वस्थ तो रह ही पाते हैं। कहते हैं जीवन का सबसे पहला सुख है निरोगी काया। तब कहता है कोई कि घर में हो माया। अरे माया भी तो तभी, माया अर्थात क्या? रुपया, पैसा, सुविधा जो भी रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से रहती है, आपके अंदर ऊर्जा हो और सद्विचार हो। है यदि अच्छा विचार तो होगा अच्छा व्यवहार, होगा अच्छा व्यवहार तो चलेगा खूब व्यापार, आपकी नौकरी चाकरी सब अच्छा चलेगा, और होगा अच्छा विचार तो परिवार भी अच्छा होगा। जीवन ऐसे बीतेगा मानो हर दिन हो एक त्यौहार, जहाँ रहेंगे वहीं मानो है हरिद्वार। यदि है गड़बड़ विचार, सुबह आप सो करके समय बर्बाद करते हैं तो विचार आपका अच्छा हो ही नहीं सकता है, और जब विचार हो गया गड़बड़ तो जहाँ रहेंगे वहीं आपके लिए होगा नरक का द्वार। इसलिए जीवन को समुन्नत उन्नत बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो सुबह उठिए, अवश्य उठिए, और कोशिश कीजिए कि सुबह उठ करके हम प्रकृति से जुड़ पाएँ, प्रभु से जुड़ पाएँ, परमात्मा से जुड़ पाएँ। और कहते हैं कि खुद में खुदा है, स्वयं में स्वयंभू है, आत्मा ही परमात्मा है, तो मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रभु को खोजना नहीं है, बल्कि इसी तरह कहीं एकांत स्थान में बैठ करके और खो जाना है। हरि ओम 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 ओम, थोड़ा भजन कर लेना है, जीवन आपके सकारात्मक दिशा में बह जाएगी। और ज़्यादा नहीं, कुछ दिन आप इसका प्रयोग करेंगे, 20 से 25 दिन, तो धीरे धीरे ये आदत में पड़ जाएगा, फिर सुबह उठे बिना रहा ही नहीं जाएगा। जैसे मैं अपना खुद का बताता हूँ, आज तक मुझे याद नहीं है कि सूर्योदय के बाद मैं कभी जगा हूँ, याद ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी जगा ही नहीं हूँ।
क्योंकि ये आदत में शामिल हो चुका है। स्वयं से 4 बजे के आसपास नींद टूटता ही टूटता है। और फिर क्या करेंगे? प्रभु से जुड़ने का एक मौका मिलता है, प्रार्थना करने का मौका मिलता है, इस परम अस्तित्व से, इस एकांत निर्जन स्थान में बैठ करके, क्योंकि एकांत में आप बैठते हैं ना, तो एकांत में प्रभु आपके साथ होते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा होता है। और अकेलापन में खाली दिमाग शैतान का लोग कहते हैं ना, तो खाली दिमाग शैतान का भी होता है और साधु का भी होता है। देखिए मेरे प्यारे, अकेले जब आप रहते हैं ना, तो आपके अंदर निगेटिविटी प्रवेश करती है। एकांत में जब रहते हैं ना, तो पॉजिटिविटी प्रवेश करती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, एकांत में बैठो, तू अकेला नहीं प्यारे, प्रभु तेरे साथ में। तो जब आप साथ में लेकर के चलते हैं कि हम जो भी कृत्य करते हैं, कर्ता का अहम भाव नहीं लेकर के चलते हैं, आप जो भी करते हैं ये सोचकर करते हैं कि ये प्रभु का दिया हुआ जिम्मेदारी है, इसको निभाना है। प्रभु सदा हमारे साथ हैं, हम जो भी कर रहे हैं प्रभु हमको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। हमारे साथ जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ हो ही नहीं सकता है। तो आप दुख में, सुख में, अनुकूल में, प्रतिकूल परिस्थिति में हर जगह प्रसन्न चित्त रहेंगे। इसी को तो भक्ति कहते हैं। भक्त कौन है? जो परमात्मा से कभी विभक्त ना हो, यही तो भक्त है। इसलिए भक्त का भी, एक सकारात्मक व्यक्ति का भी, एक अच्छे इंसान का भी सबसे पहला कार्य है कि नित्य सुबह उठना और उठ करके इस प्रकृति से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, और फिर दिन भर की जो भी आपके कार्य हैं पूरी ऊर्जा के साथ, तन्मयता के साथ, और प्रभु हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। सन्मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य कर्म को निभाना, ये सबसे बड़ी खुद के लिए भी सेवा है, प्रभु सेवा है, समाज सेवा है, और यही राष्ट्र की सेवा है। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी एक आदत डालेंगे, प्रतिदिन सुबह उठना, अपने लिए योग, व्यायाम, ध्यान, प्रार्थना, कुछ नहीं तो टहल लें। और सुबह सुबह उठ करके कभी भी निगेटिविटी, कोशिश कीजिएगा सूर्योदय के 2 घंटा पहले उठना और 2 घंटा बाद तक इसी 4 पे करना है विचार, और हमेशा प्रवेश लेना है सकारात्मक विचार। कभी भी किसी की निंदा, छल, प्रपंच, निगेटिविटी में नहीं पड़ना है। कोई भी निगेटिव वीडियो नहीं देखना है। जीवन को सकारात्मक बनाना है तो शुरुआत भी सकारात्मक कहते हैं कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। आप सुबह की शुरुआत एक अच्छी कर लिए तो दिन भर आपका मान कर चलिए कि बहुत अच्छा गुजरेगा। कोई छल, प्रपंच, निगेटिव, किसी का बुरा करना इत्यादि नहीं, वो दूसरे को छोड़ दीजिए। आप जितना समय इन सब चीज़ों पे रील देखने में गुजारते हैं, बिछावन पर रेंगते नहीं रहना है। उठ करके इधर एकांत निर्जन वन में या जहाँ भी आपको मौका मिले, उठ करके थोड़ा सा ज़रूर भजन कीजिए, कुछ नहीं तो थोड़ा टहल लीजिए। वीडियो ही देखना है। हम जैसे अच्छे लोग भी YouTube पे आपको मिल जाएंगे, और आप अच्छे हैं तो अच्छे लोगों को आप पसंद करेंगे, वो देखिए। ये रील देखने से रियल लाइफ नहीं बन पाती है। रियल लाइफ में और रील के लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है मेरे प्यारे। इसलिए जब समय मिले प्रभु का नाम पकड़िए। प्रपंच नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं, चिंता नहीं, चाह नहीं, बल्कि आप सुबह सुबह जो है चर्चा कीजिए भगवान का, और कोशिश कीजिए एकांत में बैठ करके कभी हमसे चर्चा करने की, कभी खुद से चर्चा करने की, कभी प्रभु से मिलने की इच्छा जगाइए। और प्रभु अंदर ही बैठे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वह देख रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी कोई गलत काम मत कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि ये सुबह आप उठेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। आप अनेक चिंता, तनाव, अनावश्यक भय, अवसाद इत्यादि से बिल्कुल बचे रहेंगे, और रात में भरपूर नींद भी आएगी, दिन में पूरा ऊर्जा भी मिलेगा, और आप हमेशा सन्मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस उम्मीद के साथ हरि ओम तत्सत। हरि ओम।